सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आप लोग देख रहे होंगे जिस तरीके से ये लोग मुर्गों की तरह आजकल लड़ रहे हैं, मुर्गों की तरह आजकल साहब का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि मैं तो पीएसए को ख़त्म करूंगा जब मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। वो चीफ मिनिस्टर कब बनेगा भाई? आपके ग्रैंडफादर ने पीएसए लगाया था टिम्बर चोरी करने के लिए। जब टिम्बर चोरी होती थी, लकड़ी की चोरी होती, उसके लिए आपके ग्रैंडफादर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने उसके अगेंस्ट में पीएसए किया था। उस पीएसए को आपके वालिद साहब ने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने और उमर अब्दुल्ला ने उसको यहाँ के यूथ के ऊपर लगाया, जवानों के ऊपर लगाया, जवानों को जेल भेजने का काम किया। 6-6 महीने 12-12 महीने उनको बेल नहीं होती, और जब बच्चों को बेल होती थी तो वो जब जेल से बाहर जाते थे तो बाहर में ही उनको फिर से अरेस्ट किया जाता था। क्यों ये झूठ बोल रहे हैं लोगों को? मैं तो आज खुलकर कह रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ में तो एफआईआर होना चाहिए। 126 बच्चे जो उसके हुकूमत के टाइम मारे गए, उसका एफआईआर तो उसके खिलाफ में होना चाहिए। अगर आज हम डिमांड कर रहे हैं नीतीश कुमार के यहाँ पर 70 बच्चों का, कल 70 लोगों के शराब की वजह से वो मारे गए, जब उसके खिलाफ में एफआईआर हो रहा है, तो उमर अब्दुल्ला के टाइम 126 बच्चे मारे गए, उसके खिलाफ में एफआईआर क्यों नहीं होगा? ये तो चीफ मिनिस्टर था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस बच्चों को बचाना। उसके बगैर में 126 बच्चों के बगैर में कितने बच्चों को स्टोन पेल्टिंग से, किसी की बेचारी की आंख निकली, किसी की शेलिंग से आंख निकली, किसी की टांग खराब हो गई, किसी की लाइफ खराब हो गई, कोई जेलों में पड़े हैं अभी भी। वो सबके कसूरवार ये है। आज ये क्या पढ़ाना चाहते हैं लोगों को? हम जी वापस आएंगे। आज तो सुनने में आया कि फारूक साहब अब ये मस्जिद शरीफ में आवाज़ भी पढ़ना स्टार्ट हो गया उनका। 70 साल के बाद उनको, अब 70-80 साल की उम्र में अब उनको याद आ गया कि शायद वो भी मुसलमान है और उसको भी आवाज़ पढ़ना चाहिए, उसको भी प्रेयर्स करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हम ये कहना चाहते हैं, ऑलरेडी कश्मीर का कौम बहुत परेशान है। अनएम्प्लॉयमेंट इतने पीक पर आ चुकी है, ड्रग माफिया पूरा कंट्रोल कर चुका है। उसके लिए कभी बात नहीं करते हैं, उसकी कोई भी कहीं पर भी, मैंने कहीं पर भी किसी भी नेता से आज तक ये बात, सिर्फ यही बात करते हैं हम पावर में आएंगे। एक कहता है स्टेटहुड वापस लाएंगे, दूसरा कहता है 370-35 से लाएंगे। भाई 370-35 ए के सेंटिमेंट्स हम मानते हैं हर एक कश्मीरी के हैं, बट 370-35 ए के लिए अगर आप लोग कभी सीरियस होते तो आप इसको परमानेंट करते, आप इसको टेम्परेरी नहीं रहने देते। जब 1952-53 में इसको पार्लियामेंट ने पास किया था, उसके बाद में एज टेम्परेरी अगर यहाँ भेजा था तो आपने असेंबली में, आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, 2/3 मेजॉरिटी हर वक्त आपके पास थी। 96 में भी आपके पास 2/3 मेजॉरिटी डॉक्टर साहब। तो आप लोगों ने कभी इसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को लेकर कभी ये नहीं किया। तो आज आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं लोगों को? और हम सबको पता है आज कश्मीर में हर एक बच्चा, जितने भी लोग हैं, जितने भी नौजवान हैं, आज कोई भी किसी भी धोखे में नहीं फंसेगा, क्योंकि हर एक को पता है कि 283 मेंबर पार्लियामेंट चाहिए हमें पार्लियामेंट में। 283 मेंबर पार्लियामेंट जब हम चाहे, जब हमारे पास आएंगे, तब हम लोग बिल टेबल कर सकते हैं पार्लियामेंट में। वो बिल टेबल कर सकते हैं, 370-35 ए की बिल टेबल करेंगे, फिर वो अपर हाउस से लोअर हाउस में आएगा। लोअर अगर वहाँ कवर हो गया, क्लियर हो गया, फिर लोअर हाउस में क्लियर होगा, उसके बाद में वो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में बिल, उसके बाद में उसका कुछ निचोड़ निकलेगा। तो ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं। ये कह कर के हम लोग 370-35 से वापस लाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट वापस देगा। सुप्रीम कोर्ट में तो पिछले 2 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को, आप बेरोज़गार बच्चों को किस तरीके से, आपके पास कोई प्रोफार्मा है जो एज चीफ मिनिस्टर आज तक आप कभी दे नहीं पाए, वो चीफ मिनिस्टर करके आप नहीं कर पाए, आज आप प्रोफार्मा लोगों के सामने डाल दीजिए कि बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार किस तरीके से मिलेगा, कैसे मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, एंटी ड्रग मूवमेंट, जहाँ पर हर कॉलेज में हम लोग, हमारी बहन अनीता जी भी कर रही है और हमारी पार्टी की तरफ से भी हम लोगों ने 11 जनवरी से लेकर लाल चौक से, जो अभी हमने डिविजनल कमिश्नर साहब के यहाँ एप्लीकेशन डाली है परमिशन के लिए, 11 जनवरी को हम लोग लाल चौक में, ओपन लाल चौक में खुलकर पूरे आवाम को बोलेंगे कि आप आ जाइए और 370-35 ये ड्रग एंटी ड्रग मूवमेंट के लिए हम साथ में खड़े हैं। नंबर 1, 13 को, 15 को हम लोग 15 को हमारा बांडीपुरा में है, नहीं बडगाम में है। पहले भी कहा है कि देखो, माइनॉरिटी का जो भी साथी है कश्मीर में, कभी भी कश्मीरी जो भी हम लोग मेजॉरिटी में जो भी भाई है हमारे, मैं भी माइनॉरिटी का साथी हूँ, तो यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि डायरेक्टली टारगेट। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से पिछली बार से वो टारगेट किलिंग स्टार्ट हो गई है, हमने हर वक्त बोला है जितने भी माइनॉरिटी के साथी जहाँ जहाँ पर रहते हैं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेजॉरिटी कम्युनिटी की। पुलिस अपना काम कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, हम नहीं कह रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं,
लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सेफ्टी सिक्योरिटी उनको दे सकता है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी दे सकती है। जिस एरिया में कोई भी माइनॉरिटी का साथी, चाहे वो कोई भी हिंदू हो, कोई कश्मीरी पंडित हो या सरदार भाई हो, उसके लिए मेजॉरिटी कम्युनिटी उस एरिया की उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। उसके घर में कोई गलत आदमी तो नहीं आ रहा है, कोई उस पर गलत नज़र तो नहीं रख रहा है। मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट से ज़्यादा मेजॉरिटी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सब भाइयों को, क्योंकि हमारी जो यहाँ की एक तहजीब है वो तहजीब कश्मीरियात से स्टार्ट होती है। तो कश्मीरियात का मतलब ही है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि हैं। हमारा कास्ट क्रिएट कल्चर कभी भी कश्मीर में आज तक नहीं हुआ था। ये बदकिस्मती है कि आज अगर हमारे माइनॉरिटी के साथियों को जिस तरीके से टारगेट बनाया जाता है, तो ये बदकिस्मती है हमारे भाइयों की यहाँ पर कि इसमें बदकिस्मती से मेजॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर जो उंगली उठ रही है। अदरवाइज़ कश्मीर में कभी भी ऐसा माहौल नहीं हो रहा था। 89 के बाद ये अनफॉर्चुनेट फिर से स्टार्ट जो हो गया है, विच इज़ ऑलवेज कंडेमेबल। और हम चाहते हैं कि इसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी सामने आकर, जब सामने आएगी तभी माइनॉरिटी का जो भी साथी है, जो भी यहाँ एम्प्लॉई है, जो यहाँ हमारे बच्चों को पढ़ाता है, जो यहाँ पर काम हमारे लिए कर रहा है, तो वो तभी सेफ एंड साउंड रहेगा जब मेजॉरिटी कम्युनिटी उसके साथ में रहेगी। देखिए, अभी तक तो वर्कआउट हुआ नहीं है। मैं समझता हूँ जब तक वो प्रॉपरली ग्राउंड जीरो पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, अभी तो जस्ट ड्राफ्टिंग हो गई है, उसकी ड्राफ्टिंग के बाद में कुछ हुआ नहीं है। मेरे को लगता है वो फीडबैक देखना चाहती है। तो उसमें वी आर ऑलवेज फॉर द पीपल ऑफ द प्लेस, विद द पीपल ऑफ द प्लेस। हम लोगों के साथ है, लोगों के साथ है। उसमें कोई ऐसी बात है नहीं जो डिमांड लोगों की होगी, बट हमें उसमें ये भी देखना है कि इसमें ज़्यादा तकलीफ पॉलिटिकल लीडर्स को ही क्यों हो रही है। अगर होटलियर बात करता है तो वहाँ तो दिखता है होटलियर कम से कम बिजनेस कर रहा है, 20, 25, 30 आदमियों को वो रोज़गार दे रहा है। पॉलिटिकल आदमी ने वो ज़मीन जो ले रखी है उससे लेनी चाहिए, वो उस आदमी को देनी चाहिए जो होटल्स का काम कर रहा है, या उसको ऑक्शन किया जाए। यहाँ का कोई भी होटलियर, कोई भी नौजवान अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनको दिया जाए, जिसमें वो अपना कारोबार स्टार्ट करे, इन स्पाइट ऑफ गिविंग टू दोज पीपल जिन लोगों को पॉलिटिकल लीडर्स ने उस वक्त में दिए व्हेन दे वर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स।